Good morning. Welcome to in my Java programming class. ओके इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर के बारे में, और ऑपरेटर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर को लेकर के। अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, डिवीजन सिंबल एंड मॉड्यूलो सिंबल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। एंड उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स भी क्रिएट किए थे। आई थिंक शायद डेमो 3 तक का प्रोग्राम हम लोगों ने उस पर क्रिएट किया हुआ था, दैट इज डेमो 1, डेमो 2 एंड डेमो 3। ओके, इसके बाद आज हम लोग एक नया ऑपरेटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसका है? असाइनमेंट ऑपरेटर का। दैट इज द सेकंड ऑपरेटर दैट इज यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। व्हाट? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जिस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि जितने भी अरिथमेटिक फंक्शंस हैं, अरिथमेटिक फंक्शंस कह सकते हैं, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो ठीक वैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा कि नाम से लगा हुआ असाइनमेंट। ओके, तो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को क्या कर देना? असाइन करना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर के अंदर देखें तो असाइनमेंट का मतलब होगा कि किसी भी चीज को क्या करना? वैल्यू असाइन कर देना। ओके, तो यहाँ पर असाइन करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं, है ना, असाइनमेंट दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर वो हमारा ऑपरेटर है कौन सा? इक्वल, है ना। मैथ्स में हम लोग इसे इक्वल बोलते हैं, लेकिन असाइन ये क्या है? हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ओके, इक्वल सिंबल, दैट नेक्स्ट इज प्लस इक्वल सिंबल, नेक्स्ट माइनस इक्वल सिंबल, नेक्स्ट मल्टीप्लाई इक्वल सिंबल, नेक्स्ट डिवाइड इक्वल सिंबल एंड नेक्स्ट मॉड्यूल इक्वल सिंबल। ओके, तो ये जो है कि 6 टाइप्स के क्या है? ये 6 टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जिनका यूज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में करते हैं। ओके, आइए इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर used to assign the value of an expression to a variable. Assignment operator are used to assign the value of an expression to a variable. ओके, इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वेयर? लेफ्ट टू राइट, सॉरी, नॉट लेफ्ट टू राइट, दैट इज राइट टू लेफ्ट। ओके, the assignment operator works from right to left. Okay, next point. By working with assignment operator, the left side must be variable, whereas right side is optional. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम लोग किसमें करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं।
असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इसमें जो लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए एंड राइट साइड ऑप्शनल होता है। राइट साइड ऑप्शनल होता है मतलब राइट साइड में हम एक कांस्टेंट वैल्यू भी रख सकते हैं और एक वेरिएबल भी रख सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज इंट x, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x और x इज इक्वल टू हमने इसमें वैल्यू दिया 10। ओके, तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है x और x में यहाँ पे क्या लिखा इक्वल 10, ये क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, ये क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, तो इसकी वजह से हमारा जो एक्सप्रेशन था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक साइड में क्या है ये साइड और दूसरा क्या है ये साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो क्या कहा थर्ड वाले पॉइंट में कि जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो क्या जरूरी है कि इसके लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, है ना। इस साइड का जो है ये क्या होता है हमेशा वेरिएबल होता है, और राइट हैंड साइड में ऑप्शनल होता है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पर 10 रखा है, कांस्टेंट वैल्यू भी रख सकते हैं, दूसरा है हम क्या कर सकते हैं इसमें वेरिएबल भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, इसी के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल सपोज एक नहीं दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया दैट इज x, y, यानी कि दो वेरिएबल है हमारे पास में, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। x के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 10, x के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया 10 और बाद में हम लिखते हैं y इज इक्वल टू x। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो वेरिएबल है बट राइट हैंड साइड में क्या आ गया वेरिएबल आ गया, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि हम जब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो लेफ्ट साइड तो हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन राइट साइड ऑप्शनल होता है। राइट साइड जो ऑप्शनल होता है उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू, है ना, कांस्टेंट वैल्यू या वेरिएबल दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। ओके, अच्छा, ये राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। सेकंड पॉइंट में मैंने कहा कि ये क्या करता है असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट काम करता है, राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। राइट टू लेफ्ट वर्क करने का मतलब ये है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो चीज लिखा हुआ है ना, ये चीज कहाँ आता है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाकर के असाइन होता है। असाइन मतलब क्या करना, स्टोर कर देना, वैल्यू को असाइन करना, है ना। तो देखिए जब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था x = 10, तो यहाँ पर जो 10 है ये 10 क्या है राइट हैंड साइड की वैल्यू है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ आएगी लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएगी। मतलब ये कुछ ऐसा करके होगा, x के अंदर कितना आया 10। अच्छा, सेकंड वाले में क्या है y = x, है ना। सेकंड वाला जो स्टेटमेंट था हमारा y = x, तो y = x का मतलब क्या है यहाँ पर क्या है देखिए वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, और इस x के अंदर कितना है, इस x के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है 10, है ना। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है यानी कि ये यहाँ से इसमें आकर के क्या होगी स्टोर होगी। तो ये x आकर के यहाँ नहीं स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा x की वैल्यू स्टोर होगी, है ना। तो जब x की वैल्यू स्टोर होगी तो यहाँ पर देखा जाए तो x में जो वैल्यू असाइन हो रही है वो कितनी है 10 है। यहाँ पे लिखा y = x, तो यहाँ पर अगर x है इसका मतलब क्या है कि इस x के अंदर 10 है और ये 10 जाकर के कहाँ स्टोर होगा इस y के अंदर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में ये ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड मॉड इक्वल। ओके, आइए देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का और हमारे वेरिएबल का नाम है x। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का और जिसमें जिसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर है, और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है x। मतलब कि इस वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू ही क्या होगी सिर्फ स्टोर होगी। ओके, इसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल x = 10, मैंने इसमें क्या स्टोर कर दिया 10 स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा राइट साइड की वैल्यू कहाँ जाकर के स्टोर होगी लेफ्ट साइड के वेरिएबल में। राइट साइड की वैल्यू कहाँ जाकर स्टोर होगी लेफ्ट साइड के वेरिएबल में। मतलब ये 10 कहाँ जाकर के स्टोर हो जाएगा, ये 10 हमारा
स्टोर होगा इस वेरिएबल के अंदर x। ओके ओके इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें एक स्टेटमेंट मैंने लिखा दैट इज x प्लस इज इक्वल टू 5। x प्लस इज इक्वल टू 5 है ना। हमारे पास जो ऑपरेटर था, पहला ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, दूसरा है प्लस इक्वल, फिर क्या है माइनस इक्वल, फिर मल्टीप्लाई इक्वल एंड डिवाइड इक्वल और लास्ट मॉड इक्वल है ना। तो सबसे पहला क्या था, ये वाला मैंने यूज कर लिया, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इनिशियलाइजेशन में हम तो सभी कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर ये सभी इनिशियलाइजेशन का काम करेंगे, वैल्यू को असाइन करने का काम करेंगे है ना। लेकिन किस तरीके से करते हैं, सबसे पहला क्या था ये असाइनमेंट ऑपरेटर, तो x इक्वल 10, तो 10 हमारा कहाँ चला गया, x में जाकर के स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने क्या यूज किया है, प्लस इक्वल साइन ये रहा x प्लस इक्वल क्या है 5। इसका मतलब क्या होगा, कैसे होगा है ना। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है x प्लस इक्वल 5, मतलब है कि x असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस 5, x असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस 5 मतलब ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है ऑलरेडी 10 प्लस 5 कितना आएगा 15। इसका मतलब क्या है कि ये 15 जा करके स्टोर कहाँ होगा, इस x के अंदर। यानी कि अगर हम फर्स्ट टाइम पर यहाँ पर x को प्रिंट कराएं तो इस x में हमारा जो वैल्यू आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 10। और अगर हमने ये स्टेटमेंट लिखा और फिर हम क्या करते हैं x को प्रिंट कराते हैं है ना, x की वैल्यू को देखना चाहते हैं, प्रिंट कराते हैं, तो इस बार क्या आएगा दैट इज 15, क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, ये प्राइमिटिव वेरिएबल है। ये क्या है, प्राइमिटिव या प्री डिफाइंड वेरिएबल है। प्री डिफाइंड का मतलब इसमें जो डेटा टाइप यूज करने वो कैसा है, प्री डिफाइंड। और प्री डिफाइंड डेटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एट अ टाइम क्या करता है, सिर्फ सिंगल वैल्यू को ही स्टोर करता है, मल्टीपल वैल्यूज को हम इसमें एट अ टाइम स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए जब फर्स्ट टाइम पर हमने क्या किया था 10 को स्टोर किया था, और फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फिर उस यहाँ पर से अपडेट कर रहे हैं, दैट इज क्या स्टोर हो रहा है उसमें 15 स्टोर हो रहा है, तो वो फिर क्या होगा 10 वहाँ से स्किप कर जाएगा है ना, 10 वहाँ से डिलीट हो जाता है। ओके 15 आ गया। हमारा जो अगला ऑपरेटर है ना, हम उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल x माइनस इज इक्वल टू 5, x माइनस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू x माइनस 5, x इज इक्वल टू x माइनस 5, मतलब x की वैल्यू अभी जो लास्ट में आई हुई है दैट इज 15 माइनस 5, और 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। यानी कि ये जो 10 है ये जा करके कहाँ स्टोर होगा, इस x के अंदर। ओके कहाँ स्टोर होगा ये, इस सॉरी कहाँ, इस x के अंदर जाकर के क्या होगा स्टोर होगा। मतलब अगर हमने यहाँ पर x को प्रिंट किया तो इस x के अंदर हमें वैल्यू आएगा कितना 10। ओके इसके बाद हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर में है मल्टीप्लाई इक्वल। अगर हम इसी तरीके से उसे भी यूज करते हैं, मतलब x मल्टीप्लाई इक्वल ओके x मल्टीप्लाई इक्वल 3। इसका मतलब क्या है कि x असाइनमेंट ऑपरेटर x मल्टीप्लाई 3, मतलब x की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज व्हाट 30, और ये 30 कहाँ जाकर के स्टोर होगा, इस x के अंदर। ओके यहाँ पर अगर हम x को प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा दैट इज 30। ओके व्हाट इज आवर नेक्स्ट ऑपरेटर, डिवाइड इक्वल साइन। ओके दैट इज x डिवाइड इक्वल 2। हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी, x के अंदर। मतलब x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2। x की जो वैल्यू है दैट इज 30 डिवाइड बाई 2
और अगर हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, और ये 15 जो रिजल्ट है ये जा करके कहाँ स्टोर होगा, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में, है ना। तो अगर देखा जाए तो 15 हमारा कहाँ पर है, 15 हमारा राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये कहाँ जाकर के स्टोर होगा, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में। अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं प्रिंट में, x को हमने प्रिंट कराया तो x में कितनी वैल्यू दिखाई देंगी हमें 15। नेक्स्ट है हमारा x mod ऑफ इक्वल टू 2, x mod ऑफ इक्वल टू 2। ओके, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू x mod ऑफ 2, है ना। तो x में जो वैल्यूज है दैट इज 15 mod ऑफ 2, है ना। 15 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो मॉड्यूलो में उसका रिजल्ट होता है ना। यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया था तो डिवाइड करने पर जो परसेंट वैल्यू आती है वो इसका रिजल्ट होता है, और मॉड्यूलो में जो रिमाइंडर आता है वो रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में बचेगा 1, ये 1 जाकर के स्टोर होगा कहाँ, इस लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में। और यहाँ पर अगर हम इसे प्रिंट करते हैं x को, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 1। तो ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर का ये एक एग्जांपल था, है ना। ये क्या है, एग्जांपल है किस तरीके से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। ये उसकी क्या थी, प्रोसेसिंग थी। इसी एग्जांपल को, सेम इसी एग्जांपल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सेम इसी एग्जांपल को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर पहला प्रोग्राम। ओके, तो हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा था, इसी एग्जाम्पल को हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। प्रोग्राम में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, क्लास से, यानी कि सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर करेंगे। इसके पहले हम डेमो 3 तक का क्लास क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पर हम यूज करते हैं कौन सा, दैट इज क्लास डेमो 4। ओके, क्लास डिक्लेरेशन के बाद हम इसमें मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं, यानी कि मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग एंड अरे ऑफ आर्गुमेंट। ओके, इसके बाद हमने वहां पर एग्जांपल में क्या किया था, एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था x। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है x, और x के अंदर हमने वैल्यू दिया कितना, 10। x के अंदर हमने क्या दे दिया, वैल्यू 10। मतलब अभी हमारे जो x में जो x जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो कितना है, 10। ओके, अगर अभी हम इसे प्रिंट करते हैं, यानी कि x को हमने अभी प्रिंट किया, अगर हम यहाँ पर x को प्रिंट करते हैं, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println x। तो यहाँ पर जो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, इसके बाद, है ना, इसके बाद अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल किया था उसमें हमारा जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर रहे थे, हाँ, तो इसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन था वो ये था कि x प्लस इज इक्वल टू 5। हम अगर इसे करते हैं तो ये क्या आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println ऑफ, फिर से हम x को ही क्या कर रहे हैं, आउटपुट में देखते हैं, तो 10 + 5 दैट इज 15। आउटपुट में क्या आएगा, 15। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था वहां पर ये था कि उसमें x माइनस इज इक्वल टू 5, x माइनस इज इक्वल टू 5। अगर इसे हम प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, है ना, x को हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट किया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है आउटपुट में दैट इज 10। ओके,
नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो अगला स्टेटमेंट था यहाँ पर वो ये था कि x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3। ओके, इसे अगर हम लोग प्रिंट करते हैं दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑफ x सेमीकोलन, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आता है 30 आएगा, है ना। इसकी प्रोसेसिंग हम लोग इसके पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, किस तरीके से वहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा था, किस तरीके से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया इसके पहले। हम सिर्फ उसी को क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में देख रहे हैं। ओके, मल्टीप्लाई के बाद हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज x डिवाइड इक्वल टू 2 सेमीकोलन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ओके, प्रिंट ln ऑफ x, क्या आउटपुट में आएगा, यहाँ पर आउटपुट में आएगा हमारा 15। ओके, हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज x मोड ऑफ इक्वल टू 2, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑफ x, देखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 1। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो ये क्या था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर पर ये हमारा क्या है, प्रोग्राम। ओके, इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। सेव करेंगे कहाँ पर हम, हमने ये ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नाम का क्या किया है, फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पर हमें सेव करना है। सेव करने के लिए कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट हमने जो प्रोग्राम बनाया उसमें हमने जो क्लास यूज किया दैट इज डेमो4 यूज किया, तो हम इसी के नाम से कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा demo4.java। ओके, इसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फाइल का नाम यूज करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम लोग जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके हम उस एड्रेस पर जाते हैं जहाँ पर हमारा फाइल सेव है, ये ड्राइव में जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर सेव है। वहाँ पर जा करके हम वहाँ पर लिखेंगे जावा सी, है ना, और फाइल का नेम demo4.java। ओके, इसके बाद हम इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। जब हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया, तो कंपाइल करने के बाद हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में, और बाइट कोड में कन्वर्ट होकर के इसकी बन जाती है डॉट क्लास फाइल। हम रन करने के लिए डॉट क्लास फाइल का यूज करते हैं। डॉट क्लास फाइल उसी नाम से बनता है जिस नाम से हमने क्लास डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसका जो डॉट क्लास फाइल बनेगा वो बनेगा demo4.class के नाम से, और रन करने के लिए हम यही यूज करेंगे। और यहाँ हम लोग जो कमांड यूज करते हैं दैट इज जावा एंड डॉट क्लास फाइल का नाम दैट इज demo4, है ना। इसके साथ में डॉट जावा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना जब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, तो रन करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो रिजल्ट होगा दैट इज 10 and 15 अगेन 10 30 नेक्स्ट 15 एंड 1। ये हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये क्या था हमारा प्रोग्राम, है ना, जो कैसे कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, x = 10, ये जो 10 है वो हमारा कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड की वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टोर हो गया। यहाँ पर हमने दिया x + 5, इसका मतलब क्या होता है कि x = x + 5, क्या चीज, x = x + 5। अब x = x + 5, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 10 + 5 मतलब कितना होगा, ये 15, और ये 15 कहाँ जाकर के स्टोर होगा, इस x के अंदर। और हम जब इसे प्रिंट कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। दूसरा क्या था, x - = 5, इसका मतलब क्या है कि x = x - 5, x = x - 5, तो x की वैल्यू 15 है, मतलब 15 - 5, और 15 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट इस 10, और ये 10 जाकर के कहाँ स्टोर होगा, x में। और हमने जब x को प्रिंट कराया तो क्या आया, 10। ओके, हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, जो तीसरा हम लोगों ने यूज किया है ऑपरेटर दैट इज x × 3। तो x × 3 का मतलब क्या है कि x = x × 3, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि x में वैल्यू 10 है ऑलरेडी, इनटू 3 कितना होगा, ये 30, और ये 30 हमारा स्टोर होगा
इस वेरिएबल में, और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो वहां पे आता है फिर वो 30। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, x डिवाइड इज इक्वल टू 2। तो x डिवाइड इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 2, और x में वैल्यू है 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 15, और ये 15 जाकर के स्टोर होता है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है वो क्या है x। ठीक है, तो इसलिए जब हम यहाँ पर इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या आता है वो 15 है ना। हमारा जो लास्ट ऑपरेटर था असाइनमेंट ऑपरेटर में x mod is equal to 2, x mod is equal to 2 का मतलब है कि x is equal to x mod 2, x की वैल्यू है 15 mod of 2 करेंगे तो आउटपुट में आएगा 1, क्योंकि जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो डिवाइड करके रिमाइंडर को एग्जीक्यूट करता है ना। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1, और ये 1 जाकर के स्टोर होगा कहाँ, इस वेरिएबल के अंदर, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है दैट इज x। और इसलिए जब हम यहाँ पर इसे आउटपुट में करेंगे, इसका हम प्रिंट करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। ओके, ये थी इसकी प्रोसेसिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। ओके, इसके बाद इसी के ऊपर और भी एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल्स हम लोग इस पर असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर और देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।